रहस्यमय मठ और महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मठ था जिसे शापित मठ कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। लेकिन बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने सुना था कि स्वयं महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन कोई व्यक्ति इस मठ का रहस्य खोलेगा और सत्य का प्रकाश फैलाएगा। आनंद ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, वह अकेले उस मठ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने मठ के भीतर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। चारों ओर बुद्ध की मूर्तियां थीं, लेकिन उनकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। अचानक एक धीमी आवाज आई, क्यों आए हो पुत्र? आनंद का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं सत्य की खोज में आया हूँ। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पत्थर की दीवार थी, जिस पर बुद्ध के हाथों से खुदे हुए शब्द थे, भय केवल अज्ञान का अंधकार है। सत्य को जानने के लिए आत्मा का शुद्ध होना आवश्यक है। आनंद ने जैसे ही यह पढ़ा, मठ की सारी मूर्तियां टूटने लगीं और एक अद्भुत प्रकाश फैला। तभी उसे एक गहरी गुफा में बुद्ध की खोई हुई पांडुलिपियां मिली, जिनमें लिखा था, जो मृत्यु के डर से भागेगा वह सदा मृत्यु के बंधन में रहेगा। जो सत्य को स्वीकार करेगा वह अमर होगा। आनंद समझ चुका था कि यह मठ एक परीक्षा थी, जो केवल उन लोगों के लिए थी जो अपने भीतर के अंधकार को मिटाने की हिम्मत रखते थे। जैसे ही वह बाहर निकला, मठ अदृश्य हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। गांव वालों ने जब आनंद को देखा तो वे डर गए, लेकिन जब उसने उन्हें पांडुलिपियां दिखाईं, तो सब समझ गए कि महात्मा बुद्ध का। रात के तीसरे पहर, जब चांद काली घटाओं में छिपा था, जंगल के बीचों बीच एक विशाल मठ खड़ा था। सदियों पुराना यह मठ, जो अब खंडहर बन चुका था, किसी जमाने में महात्मा बुद्ध के शिष्यों की साधना स्थली हुआ करता था। लेकिन अब वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो भी उस मठ में गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आनंद, जो स्वयं महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य था, इन अफवाहों से डरा नहीं। एक दिन उसने सुना कि यह मठ बुद्ध के किसी गुप्त उपदेश को छिपाए बैठा है, जिसे जानकर कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बस यही सोचकर वह उस मठ की ओर बढ़ा। मठ का रहस्य। मठ के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जो मानो किसी दैवीय शक्ति से झुककर उसे छिपाए हुए थे। जैसे ही आनंद ने प्रवेश किया, उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। चारों ओर बुद्ध की टूटी फूटी मूर्तियां थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी आंखों से कुछ लाल सा तरल बह रहा था, मानो वे रो रही हों। अचानक दरवाजे पर एक छाया उभरी। एक वृद्ध भिक्षु, जिसका चेहरा आधा जल चुका था, धीरे धीरे आनंद की ओर बढ़ा। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। आनंद ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में आया हूँ। भिक्षु ने एक ठंडी हंसी हंसी और बोला, सत्य की खोज? क्या तुम नहीं जानते कि जो यहाँ सत्य खोजने आता है, वह सत्य के साथ ही दफन हो जाता है? यह कहते ही भिक्षु हवा में घुल गया और एक दरवाजा जोर से खुल गया। भीतर एक अंधेरी सुरंग थी, जो मठ के नीचे किसी रहस्यमयी जगह पर जाती थी। आनंद ने हिम्मत जुटाई और नीचे उतर गया। गुप्त सुरंग और मृत्यु का रहस्य। गुप्त सुरंग और मृत्यु का रहस्य। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर बुद्ध के उपदेश खुदे हुए थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, दीवारों पर लिखे श्लोक चमकने लगे। लेकिन तभी एक जगह आनंद के पैर ठिठक गए। वहां एक पत्थर की वेदी थी, जिसके ऊपर एक शव पड़ा था, वही भिक्षु जिसे आनंद ने अभी अभी देखा था। आनंद का शरीर कांप उठा। क्या यह कोई भ्रम था?
तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। जो मृत्यु के भय से भागेगा वह मृत्यु का शिकार बनेगा। जो सत्य को अपनाएगा वही मुक्त होगा। आनंद समझ चुका था कि यह मठ केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक आत्मिक परीक्षा थी। वह आगे बढ़ा और उसे बुद्ध की एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा मठ हिलने लगा। शापित आत्माएं और अंतिम द्वार। अचानक चारों ओर से भिक्षुओं की आत्माएं प्रकट होने लगी, सफेद चमकते हुए शरीर, लेकिन आंखों में गहरी वेदना। हमें मुक्त करो, वे एक साथ बोले। आनंद समझ गया कि ये वे भिक्षु थे जो कभी सत्य की खोज में यहाँ आए थे, लेकिन अपनी वासनाओं और इच्छाओं के कारण मोक्ष नहीं पा सके। वह बुद्ध की पांडुलिपि पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसने श्लोकों का उच्चारण किया, आत्माएं धीरे धीरे विलीन होने लगीं। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, तुमने हमारी शांति भंग कर दी है। मठ के अंदर तेज हवा चलने लगी, मूर्तियां टूटने लगीं, और आनंद को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। वह दौड़कर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हो गया। उस पर लिखा था, जो सत्य को स्वीकार करेगा वह इस द्वार से पार होगा। जो भयभीत होगा वह यहीं समाप्त हो जाएगा। आनंद ने अपनी आंखें बंद की, बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और धीरे धीरे दरवाजा खोला। और फिर जैसे ही दरवाजा खुला, आनंद खुद को एक विशाल जंगल में खड़ा पाया। पीछे मुड़कर देखा तो मठ पूरी तरह गायब हो चुका था, मानो वह कभी था ही नहीं। गांव लौटने पर उसने पांडुलिपियों को देखा और पाया कि उसमें एक रहस्यमयी संदेश था। यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो जान लो कि तुमने सत्य को छू लिया है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। क्या वह वास्तव में बुद्ध का रहस्य जान चुका था, या यह केवल एक और परीक्षा थी? परंतु आज भी जब कोई घने जंगलों में जाता है तो कई लोगों को वह शापित मठ दिखता है। कुछ कहते हैं कि वहां से किसी की चीखें आती हैं। क्या तुम हिम्मत करोगे उस रहस्य को जानने की? अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।